वेलकम बैक टू द आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। देखो, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है। हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, ABCD वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4, माइनस में -1 -2 -3। बहुत सारे प्रकार का डेटा होता है। हमारे पास डेसिमल में भी डेटा होता है, ठीक है, 1.2 2.5 ऐसा करके हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। इन अब हमारे पास जो भी डेटा है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, कैरेक्टर हो गया, डेसिमल हो गया, इंटीजर्स हो गए। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में जो डेटा टाइप्स को हम यूज करने वाले हैं, जिस डेटा को हम यूज करने वाले हैं उसका कौन सा टाइप है और ये टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो वीडियो में बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डेटा टाइप्स के बारे में। पहला नंबर का जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है इंट, यानी कि इंटीजर, और ये स्टोर करता है इंटीजर्स वैल्यू को। अब इतना आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो देखो, ये रिप्रेजेंट करता है 16 बिट साइन इंटीजर्स को, ठीक है। अभी 16 बिट साइन इंटीजर्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो साइन साइन इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब अगर हमारे पास अगर नेगेटिव डेटा भी है वो भी स्टोर कर सकता है, और जो पॉजिटिव डेटा है उसको भी स्टोर कर सकता है। और ये 16 बिट का होता है। 16 बिट यानी 2 बाइट का होता है। देखो, एक बाइट में 8 बिट होता है। 8 बिट में यानी कि 0101, जो 01 होता है हमारे बिट्स होते हैं, है ना। तो एक एक बाइट में 8 बिट, तो ऐसे करके 2 बाइट यानी हमारे पास हो जाते हैं टोटल 16 बिट। तो ये हमारी जो मेमोरी है, जब हम किसी भी इंटीजर्स को स्टोर करवाते हैं तो वो बेसिकली हमारी मेमोरी का 2 बाइट का स्पेस कवर करता है। ओके, अगर अगर हम इस इंटीजर की रेंज की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई होगी। माइनस में 32 768 से लेके 32 767 तक इसकी रेंज होती है। इसका मतलब ये इतने डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो जब भी आप किसी इंटीजर्स को स्टोर करवाना है आपको, है ना, तो आपको पहले डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको वेरिएबल इस सीरीज में नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। जैसे लाइव एग्जांपल समझो, हमारे पास बोतल होती है, बोतल में हम क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड जो हो गया वो डेटा टाइप हो गया एक। जैसे हमारा इंटीजर है ना, जैसे लिक्विड एक डेटा टाइप हो गया। उसको रखने के लिए एक वेरिएबल होगा, तो बोतल बोतल हमारी वेरिएबल हो जाती है। ऐसे ही हमारा जो सेंसर वैल्यू है ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हमने सेंसर वैल्यू दिया हुआ है और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे 48,465 वैल्यू को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट डाटा टाइप की हम बात करते हैं वो है हमारा के, यानी कि कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर यानी कि ABCD, ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक बाइट का होता है यानी कि 8 बिट का होता है, और हमारे मेमोरी में एक बाइट के स्पेस को कवर करता है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये होती है माइनस के 128 से लेके 127 तक, ठीक है। देखो, ए अब ये वैल्यू तो इंटीजर में है और कैरेक्टर तो मैंने बताया कि ABCD होता है। तो देखो, हर एक कैरेक्टर की एक हेक्स वैल्यू होती है। जैसे ए जो होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो A1 B2 अगर आप ऐसे मानेंगे ना, तो ये माइनस के 128 तक से लेके 127 तक के डाटा का स्टोर करता है, कैरेक्टर्स को हमारे स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए को स्टोर करा है, तो कैसे, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे। तो किस टाइप के डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप को, तो हमें लिखने हैं के। उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम देना है जो कि है हमारा लेटर, और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे ए को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर। और धीरे धीरे हम जब कोडिंग सीखेंगे तो हम इनके बारे में बहुत डिटेल में जानते जाएंगे, और आपको बिल्कुल हैबिट हो जाएगी कि कौन से डेटा के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं और वो है हमारा फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, और ये होता है 4 बाइट का, ठीक है। 4 बाइट मतलब हमारे पास कितने हो जाते हैं, एक में 8 बिट होता है, ठीक है, दो में 16 बिट, तो ये होता है हमारा 32 बिट्स का। ओके, यानी कि हमारे 32 बिट्स मेमोरी की ये कवर करेगा जब हम किसी भी फ्लोट डेटा को स्टोर करवाएंगे तब, ठीक है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये आपको बहुत बड़ा सा नंबर दिखा दे रहा है यहाँ पे, 3.40 से लेके 3 माइनस के 3 पॉइंट। जो हमारा जो फ्लोट होता है ना, वो स्टोर करता है डेसिमल वाले नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया। फॉर एग्जांपल में टेम्परेचर हमने वेरिएबल का नाम दिया,
और जो टेम्परेचर होता है वो हमारा पॉइंट्स में बिल्कुल फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी माइनस के 27 पॉइंट समथिंग डिग्री से लेके 23.75 डिग्री तक, ठीक है। तो ये पॉइंट वाले डेटा को हमारे स्टोर करता है, ठीक है। जैसे इंटीजर केवल इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करता था, पॉइंट वाले वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है, वैसे फ्लोट हमारे जो है वो डेसिमल वैल्यू को ही स्टोर करेगा। आगे बढ़ते हैं डबल, ठीक है। तो डबल रिप्रेजेंट करता है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स। देखो जो फ्लोट था हमारा, फ्लोट वो भी एक डेसिमल को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और जो हमारा डबल है वो भी डेसिमल नंबर को ही स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो फ्लोट होता है वो एक लिमिट होती है, उसमें हम ज्यादा डेसिमल तक आगे नहीं जा सकते, जैसे कि इसमें टू अप टू 2 प्लेस तक इसमें डेसिमल यूज किया गया है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिट है कि हम 2 या 3 को ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम डबल को यूज करते हैं तो हम देखो यहाँ पे मतलब पीछे तक डेसिमल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हम 6 प्लेस तक के डेसिमल डेटा को यूज कर सकते हैं डबल में, ठीक है। अगर हमारे पास डेसिमल में एक बड़ा डाटा है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे डबल को। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप में, और वो है हमारा बूलियन, ठीक है। बूलियन यानी कि यस और नो, ये हमारे स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। और ये भी लेता है मेमोरी में 1 बाइट, यानी कि 8 बिट मेमोरी का स्पेस ये कवर करेगा। इसकी जो रेंज है वो ट्रू और फॉल्स ही है, क्योंकि इसमें हमें जो, मान लो कि हमें किसी चीज का अगर यस और नो में देना है, और हम बता रहे हैं कोडिंग में कि यस है या नो है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम बूलियन का यूज करेंगे, ठीक है। तो बूलियन फॉर एग्जांपल समझते हैं, बूलियन एलईडी का स्टेट इज इक्वल टू ट्रू, वैल्यू स्टोर करता है ट्रू, यानी कि अब यहाँ पे ट्रू, अगर मैं डिजिट्स में बात करूं तो ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो फॉल्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो ये हो गया हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, और बने रहे मेरी आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में। थैंक यू एवरीवन।